नमस्कार प्रिय श्रोताओं। गंगा पार की यात्रा ब्रह्मबेला का समय था। श्री राम ने अपनी शैया छोड़ दी और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तात, रात्रि समाप्त हो चुकी है। कोयल की मधुर कूक और मोरों की पुकार सुनाई दे रही है। यह सूर्योदय का समय है और हमें शीघ्र ही पवित्र गंगा को पार करना चाहिए। लक्ष्मण ने राम के वचनों का अभिप्राय समझा और निषाद राज गुह तथा मंत्री सुमंत को बुलाने का निर्देश दिया। निषाद राज ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ, एक सुंदर और तेज गति वाली नौका लेकर आओ। आदेश पाकर उनके अनुचर शीघ्र ही एक उत्तम नौका ले आए, जिसे घाट पर लगाया गया। घाट की ओर प्रस्थान करते समय राम, सीता और लक्ष्मण को देख सुमंत ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे रघुकुल शिरोमणि, अब मुझे क्या आज्ञा है। राम ने उनकी निष्ठा और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा, मंत्रीवर, अब आप अयोध्या लौटें। हमारी ओर से पिताजी, माताओं और गुरुजनों को प्रणाम करें और उन्हें धैर्य बंधाएं। कहें कि हमें वनवास का कोई दुहक नहीं है। 14 वर्षों के बाद हम अवश्य लौटेंगे। भाई भरत को शीघ्र बुलाकर उन्हें राज्यभार सौंप दें, ताकि प्रजा को कोई कष्ट न हो। उनसे कहना कि सभी माताओं का समान रूप से आदर करें और प्रजाजनों के हित का ध्यान रखें। राम के ये वचन सुनकर सुमंत अत्यंत भावुक हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वे बोले, हे स्वामी, अयोध्या के प्रजाजनों को आपके बिना कैसे संभालूंगा। जब वे पूछेंगे कि मैं आपको छोड़कर क्यों लौट आया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। आपकी अनुपस्थिति में सहस्त्रों अयोध्यावासी शोकाकुल हो जाएंगे। माता कौशल्या को मैं कैसे समझाऊंगा। हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सुमंत की व्याकुलता देखकर राम ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, तात, आपकी निष्ठा में भली भांति जानता हूं, परंतु आपका वापस न जाना उचित नहीं होगा। माता कैकेयी को शंका हो सकती है कि हम अयोध्या में ही छुप गए हैं। इससे पिताजी और मुझ पर कलंक लगेगा। मेरा आग्रह है कि आप शीघ्र अयोध्या लौट जाएं। राम के वचनों ने सुमंत को विवश कर दिया। वे अश्रुपूरित नेत्रों से रथ में बैठे और अयोध्या लौट गए। सुमंत के प्रस्थान के बाद राम ने निषाद राज से कहा, गुह, कृपया हमारे लिए बड़का दूध ले आइए। अब हम वनवासी और तपस्वी बन गए हैं और हमें तापस धर्म का पालन करते हुए जटाएं धारण करनी चाहिए। गुह स्वयं बड़का दूध लेकर आए। राम, सीता और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई और तपस्वी व्रत स्वीकार किया। फिर तीनों ने नौका पर सवार होकर पवित्र गंगा को पार किया। गंगा पार करने के बाद राम ने गुह को गले लगाकर उनके प्रेम और आतिथ्य की प्रशंसा की। विदाई के समय राम ने निषाद राज को धन्यवाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऐसी रोमांचक और मजेदार कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी, जहां शौर्य, वीरता और रोमांच का संगम होगा। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने।